तो ये व्हीटस्टोन नेटवर्क है, इसमें 4 रेजिस्टेंसेस रहेंगे P Q R S। अब ये जो व्हीटस्टोन नेटवर्क है इसमें A और D, ABCD पूरा नेटवर्क है, लेकिन A और D जो है उसको हम कनेक्ट करेंगे A B C D। तो A और C को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी, और B और D के बीच में गैल्वानोमीटर आएगा। गैल्वानोमीटर का अपना खुद का रेजिस्टेंस है G, और उसमें से जाने वाला करंट IG है। अब जब ये ब्रिज बैलेंस होता है तो उसकी बैलेंसिंग कंडीशन है, बैलेंसिंग कंडीशन is IG is equal to 0। ये याद रखो, व्हीटस्टोन नेटवर्क की बैलेंसिंग कंडीशन है IG is equal to 0। जब IG 0 हो जाता है तो फिर हमारे को ये जो रेजिस्टेंसेस हैं इनका रेशियो इक्वल मिलता है, P upon Q is equal to R upon S। इसका मतलब PS is equal to RQ। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ब्रिज बैलेंस है, और अगर ब्रिज बैलेंस है तो गैल्वानोमीटर में से करंट नहीं जाएगा। जब गैल्वानोमीटर में से करंट ही नहीं जाएगा तो गैल्वानोमीटर को यहां रखने का कोई फायदा भी नहीं है, ये ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट में करंट 0 होता है, शॉर्ट सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है। तो यहां पे ये ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए, और दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में आ गया। तो P सीरीज Q, P प्लस Q पैरेलल R प्लस S is equal to resistance between points A and C। तो व्हीटस्टोन नेटवर्क यूज करके अपन कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वहां पे व्हीटस्टोन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। रिक्वायरमेंट इज व्हीटस्टोन बैलेंसिंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब अगर ब्रिज बैलेंस नहीं हुआ, ब्रिज बैलेंस नहीं हुआ, तो मैंने जो भी डायग्राम बिठाया जस्ट वो फिर से बना लेते हैं। यह है अपना इस तरह का डायग्राम था, ये गैल्वानोमीटर था, इसको B बोले थे अपन ने, इसको D बोले थे। तो अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो फिर इसमें करंट फ्लो होना चाहिए। करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? करंट विल फ्लो फ्रॉम D to B if PS is greater than RQ। ये तुम्हारा P है, ये तुम्हारा S है, ये तुम्हारा Q है, और ये तुम्हारा R है। तो अगर PS RQ से बड़ा है तो करंट D से D जाएगा, और अगर PS इक्वल टू RQ है तो करंट जाएगा ही नहीं, और PS लेस देन RQ है तो करंट विल कम फ्रॉम B टू D। तो कभी-कभी अनबैलेंस्ड नेटवर्क देख के अपने को क्वेश्चन पूछता है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब व्हीटस्टोन नेटवर्क अगर अपने को डायरेक्ट ऐसे ही बना के दे दिया तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट ऐसा देता नहीं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। फिर यहां से एक रेजिस्टेंस देगा और यहां से एक रेजिस्टेंस देगा, लाइक दिस। अब A और B के बीच में तुम्हारे को बोला रेजिस्टेंस निकालो। अब ये व्हीटस्टोन नेटवर्क है या नहीं है ये हमको चेक करना है, ठीक है। ये दिया तुम्हारे को 4 ओम, ये दिया तुम्हारे को 8 ओम, ये दिया तुम्हारे को 2 ओम, यहां पे दिया अपने को से
अब यहाँ पे बीटस्टोन है या नहीं चेक करने के लिए क्या करने का, ए पॉइंट से दो रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, ओके, बी से भी दो रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, ये दोनों को छोड़ दो, ये दोनों को छोड़ दो, बचा क्या 2 ओम का रेजिस्टेंस, इसको मिटा दो यहां से। अब देखो सीरीज में कौन आ रहा, 4 एंड 8, तो 4 और 8 का सीरीज ले लेने का, 4 प्लस 8। अब 4 और 8 जो सीरीज में आ रहे हैं उनका रेशियो क्या आता है, 4/8 आता है, और बाकी दो सीरीज में कौन आ रहे हैं 2 और 4, तो 2 और 4 का रेशियो आता है। अब दोनों रेशियो इक्वल है क्या, पहले चेक कर लो, 1/2 1/2 इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज ब्रिज बैलेंस है। यहां से जो रेजिस्टेंस हमने निकाला वो ठीक है, सही काम हो गया, 2 + 4 6, तो 12 और 6 का पैरेलल, मतलब ए बी के बीच में रेजिस्टेंस आ जाएगा तुम्हारा 4 ओम। तो ए से दो रेजिस्टेंस निकल रहे, छोड़ देने का, बी से दो रेजिस्टेंस निकल रहे, उसको भी छोड़ देने का, जो बचा हुआ रेजिस्टेंस है उसको रिमूव करने का। रिमूव करने का मतलब ऐसे उंगली रख देना पेपर में, तो छूट जाएगा। फिर ये दो सीरीज में आते, इनका रेशियो, ये दो सीरीज में आते, इनका रेशियो लेने के बाद अगर रेशियो सेम आ गया तो ये रेजिस्टेंस रहने देने का, निकालने का, इसको ऐसे ही रहने देना निकला हुआ, और सीरीज कॉम्बिनेशन लेके पैरेलल लेने का। दिस इज अनदर बीटस्टोन नेटवर्क, ये ट्रायंगल है और आपने को बोला x और y के बीच में रेजिस्टेंस निकालो। अब इसमें क्या करना, फिर से देखो x से दो रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, छोड़ दो, y से भी दो निकल रहे हैं, छोड़ दो, बचा कौन 2 ओम। अब 2 ओम के रेजिस्टेंस को हटा देते हैं अपन, चेक करने के लिए कि ये बैलेंस है या नहीं है। अब देखो x से चेक करना, 4 और 8 कैसे आ रहे सीरीज, फिर वही x से चेक करना, 8 और 16 कैसे आ रहे सीरीज। अब 4 और 8 का रेशियो, 8 और 16 का रेशियो दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये ब्रिज बैलेंस है। 4 और 8 सीरीज में आ रहे हैं, इनका सीरीज होता है 12, 8 और 16 सीरीज में आ रहे हैं, इनका सीरीज होता है 24, तो 12 पैरेलल 24, 12 into 24 upon 12 plus 24, 12 1s are 12 3s are 3 1s are 3 8s are, तो x और y के बीच में तुम्हारे को रेजिस्टेंस मिल जाएगा 8 ओम। अब एक और वेरिएशन आता है इसमें, ट्रायंगल का ही होता है, like this, then here like this, here like this, and here also like this. Like this. अब ये पॉइंट ए बी और सी, अपने को बोला ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालो, क्या बोला ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालो। अब यहाँ पे लेवलिंग अपन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, सपोज ये R है, ये भी R है, ये भी R है। अब इसमें क्या करने का कि बीटस्टोन नेटवर्क को तो 5 रेजिस्टेंस लगते हैं, यहाँ पे 6 रेजिस्टेंस आ गए, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि ये ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है इसको हटा देंगे पहले। ये बैलेंसिंग की वजह से नहीं हटा, हमने हटाया है, बाद में वापस लगाएंगे इसको। अब देखो ए से कितने रेजिस्टेंस निकल गए 2, बी से कितने निकल गए 2, इसका मतलब ये 2 और ये 2 को छोड़ के बचा क्या, ये वाला R, इसको हटा देने का, तो क्या हो गया RR का सीरीज 2R, RR का सीरीज 2R, 2R पैरेलल 2R, R आ जाएगा। तो ये इतने 5 रेजिस्टेंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस अपना R आ गया। अब जो हमने रेजिस्टेंस को हटाया था उसको वापस लगा देंगे, क्योंकि वो भी A और B के बीच में ही था,
तो ये R और ये R का पैरेलल आ जाता है R/2। तो मेरा आंसर आएगा इस सर्किट का R/2। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ गया तो इस तरह का डायग्राम आता है। ये अपने को like this is point A, this is point B, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, या तो व्हीटस्टोन नेटवर्क यूज कर सकते हैं या इक्विपोटेंशियल का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर व्हीटस्टोन नेटवर्क यूज करेंगे तो ये नीचे का पार्ट छोड़ देना, ये सीधा सीधा व्हीटस्टोन नेटवर्क है, सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं, R R R R R, ये भी R, ये भी R, ये भी R। अब ये नीचे का 3 1 2 3 छोड़ देंगे, पहले बाद में लगाएंगे इनको। तो ये R/R इज इक्वल टू R/R, बैलेंस नेटवर्क है, ये बीच का रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये 2R, ये 2R बोले तो R आ जाएगा, ये ऊपर वाले पांचों का मिला के रेजिस्टेंस R आएगा। वो जो R आएगा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना, R/2 यहाँ, R/2 यहाँ, फिर ये नीचे व्हीटस्टोन नेटवर्क बन जाता, फिर इसको सॉल्व करना, तो इससे टोटल रेजिस्टेंस अपने को मिल जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है इक्विपोटेंशियल, यहां से करंट आया और B में से बाहर गया। अब करंट आने के बाद उसके 3 पार्ट्स होंगे, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है, I/3 I/3 I/3। तो I/3 करंट यहां से इधर आया, I/3 इधर आया और I/3 इधर आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है आपके, ये दोनों, इसके एंड्स इक्विपोटेंशियल है। कैसे है? इक्विपोटेंशियल। तो इक्विपोटेंशियल में करंट फ्लो नहीं होता। जब करंट फ्लो नहीं होता तो उनको हटा देने का। तो ये 2R, ये 2R और ये 2R तीनों पैरेलल में आ गए, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाता तुम्हारा 2R/3। स्केलेटन ट्यूब की क्वेश्चन आते हैं कभी कभार। एक स्केलेटन ट्यूब है like this, इसके हर साइड में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है स्मॉल r। तो ये टोटल 12 रेजिस्टेंस हो जाएंगे, क्योंकि क्यूब के पास 12 साइड्स होते हैं। तो ये टोटल 12 रेजिस्टेंस हो जाएंगे अपने। अब ये 12 रेजिस्टेंस अगर अपने को दिया है और अपने को बोला पॉइंट A और B, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस निकालो, तो इसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उतना करते बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो रेजिस्टेंस बिटवीन RAB इज 5/6 टाइम्स R, क्योंकि ये जो A से B उतारेंगे ये बॉडी डायगोनल होगा। तो बॉडी डायगोनल में रेजिस्टेंस होता है 5/6R। अच्छा, अब अगर उसने बोला पॉइंट्स A और C में निकालो, तो A और C के बीच में रेजिस्टेंस आएगा 3/4R, क्योंकि AC ये फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल 3/4R, बॉडी डायगोनल 5/6R। और अगर उसने बोला पॉइंट A और D के बीच में निकालो, मतलब किसी भी फेस पे दो आजू बाजू के पॉइंट्स A और D हो गया, C और D हो गया, यहाँ पे E और C हो गया, A और D हो गया, ये सब एक ही फेस पे पॉइंट है। तो रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड D इज इक्वल टू 7/12R। ये तीनों में से एक पूछ सकता, या तो बॉडी डायगोनल, नहीं तो फेस डायगोनल, नहीं तो एनी टू पॉइंट्स, वन बिसाइड्स द अदर। अब व्हीटस्टोन नेटवर्क का और एक यूज क्या है? एक तो रेजिस्टेंस निकालना है, दूसरा इसका यूज है
दिया 20 ओम और यहाँ पे दे दिया 100 ओम, ऐसे। अब पूछा आपने से कि अगर करंट फ्लो हुआ तो कहां से कहां जाएगा? ऑब्वियस है, डी से बी जाएगा। क्यों? 6 into 100 600, 20 into 12 240, 600 बड़ा है तो करंट डी टू बी जाएगा। ठीक है, ये तो एक हो गया पार्ट। अब अपने को क्या बोल रहा वो कि P is equal to 6, Q is equal to 12 और ये जो रेजिस्टेंस है R20 और S 100 है। अब S को शंट करना है so that the bridge is balanced। S को क्या करना है? शंट करना है ताकि ब्रिज क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। तो फिर इसके अंदर 6 upon 12 is equal to 20 upon S। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 जा 2 जा 22 जा 40। तो इसका मतलब S कितना होना चाहिए था? 40 होना चाहिए था, तो ब्रिज बैलेंस हो जाता था। लेकिन एक्चुअल में S कितना है? 100 है। ये S रिक्वायर्ड है। अब 100 के पैरेलल में x लगाएंगे तो हमारे को 40 मिलना चाहिए। तो 100x अपॉन 100 प्लस x इज इक्वल टू 40। 40 1 जा 40, 2.5 जा तो 2.5x is equal to 100 plus x, 1.5x is equal to 100, therefore x is equal to 100 upon 1.5, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 upon 3, that is 66.66 ohm। 100 के पैरेलल में ये शंट लगेंगे तो ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। ये भी एक ब्रिजस्टोन नेटवर्क का क्वेश्चन आता है। like this, then like this, then like this। यहां पे लगा दिया एक रेजिस्टेंस, ये है तुम्हारा 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम। यहां से करंट आ रहा है 2 एम्पियर। अब तुम्हारे को बोला कि 20 ओम के रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालो या 60 ओम के रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालो, तो सबसे पहले करंट निकालना पड़ेगा। अब करंट निकालने के लिए पहले चेक करो ब्रिज बैलेंस है क्या। 10/20 is equal to 30/60, यस बैलेंस है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू भी दिया था उसने। अब तुम्हारे पास ये रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो ये 10 और 20 में से करंट जाएगा, 30 और 60 में से भी करंट जाएगा। अब अपने को करंट चाहिए ऊपर वाली ब्रांच का, इसका वोल्टेज पूछा ना, ऊपर वाली ब्रांच का वोल्टेज करंट चाहिए, तो हम देखेंगे नीचे वाली ब्रांच को। 30 + 60 90 अपॉन 90 प्लस ये दोनों का 30 है, 90 + 30 120 into 2, बोले तो ये आ जाएगा तुम्हारा 18/12, that is 1.5 एम्पियर। तो यहाँ पे से करंट जाता है 1.5 एम्पियर, यहाँ पे करंट जाता है 0.5 एम्पियर। 2 में से 1.5 एम्पियर into 20, that is 30 वोल्ट। सिंपल काम। तो ऐसे भी सर्किट वाइज क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब व्हीटस्टोन नेटवर्क का एक और यूज है, उसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में क्या करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंसेस P, Q, R और S है, P is equal to 10, Q is equal to 10, then R is equal to say 4 ohm और S अननोन रेजिस्टेंस होता है। S क्या होता है अपना? अननोन रेजिस्टेंस। तो हमारा कंडीशन क्या होता है हमको? P upon Q is equal to R upon S। तो इसके ऊपर से S की
10/10 इंटू R में से जब हम 4 ओम निकालते हैं तो हमारे को S मिलता है, लेकिन S गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बताना चाहिए था। जब आपका ब्रिज बैलेंस है तो गैल्वेनोमीटर क्या बताना चाहिए था? जीरो बताना चाहिए था, लेकिन 4 ओम निकालने से गैल्वेनोमीटर लेफ्ट बताता है, तो 4 ओम के लिए लेफ्ट है। और अगर आपने 3 ओम निकाला सपोज, तो फिर ये राइट बताता है। तो इसका मतलब ये हुआ S की वैल्यू 3 और 4 के बीच में है। तो क्वेश्चन में ऐसे ही देगा, when P and Q are 10, then unknown resistance is between 3 and 4। अगर हमने P को 100 कर दिया, P को 100 कर दिया, तो फिर 34 को लेफ्ट बताता है और 35 को राइट बताता है, या 34 को राइट बताता है और 35 को लेफ्ट बताता है। अब Q और P का रेशियो आता है 10/100, बोले तो 1/10 इंटू 34, बोले तो 3.4 एंड 3.5 के बीच में है तुम्हारा S। तो ये लेफ्ट राइट डिफ्लेक्शन जब बता रहा है, इसका मतलब एग्जैक्ट बैलेंस पॉइंट अपने को नहीं मिल रहा। फिर P को 1000 कर दिया, Q को 10 रहने दिया, अब अपने को R की एक ही वैल्यू दे रहा है, वो 348 ओम। तो अब हम S की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 10/1000 इंटू 348 इज इक्वल टू S। इसका मतलब S इज इक्वल टू 3.48 ओम। इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स। अब इसमें यूज इसका पहले पोस्ट ऑफिस में होता था, तो इसके लिए इसका नाम पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। इसमें 2 कीज होते हैं, जब रीडिंग लेना है अपने को दोनों कीज प्रेस करना पड़ता, मगर पहले K1 फिर K2, दोनों एक साथ नहीं, पहले सीक्वेंस में K1 फिर K2। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो ये हमने डिस्कशन किया क्या के बारे में? व्हीटस्टोन नेटवर्क के बारे में।